उस समय कांग्रेस को हराना बड़ा टेढ़ी खीर था। आज भारतीय जनता पार्टी को हराना बड़ी टेढ़ी खीर है। उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं था देश में, और आज कांग्रेस का भी कोई बहुत बड़ा वजूद देश में नहीं बचा है, देश के अलग अलग राज्यों में नहीं बचा है। तो उस समय की कांग्रेस को कैसे हराया जाता था, आज के इस वीडियो में हम इसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बन गई है, कांग्रेस बन गई है का मीन्स ये है कि जिस तरह से कांग्रेस देश और प्रदेश में वर्षों तक राज करती रही, उसी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी वर्षों से राज कर रही है। तब कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं दिख रहा था, आज भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। तब कांग्रेस को कैसे हराया जाता था? तब कांग्रेस को हराया जाता था, विरोधी जितने दल होते थे कांग्रेस के, जितनी विपक्ष की पार्टियां थी, वो सारी लगभग इकट्ठी हो जाती थी, और जब वो सारी इकट्ठी हो जाती थी तभी कांग्रेस को हराया जा सकता था, और तभी हराया भी गया। चाहे वो जनता पार्टी बनी, जनता दल बनी, चाहे वो चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई का समय हो, चाहे वो वीपी सिंह और चंद्रशेखर का समय हो, या उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का काल हो। जब जब देश का विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हुआ, विपक्ष की प्रमुख पार्टियां उस समय कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हुई, तभी कांग्रेस को सत्ता से हटाया जा सका। वो चाहे इमरजेंसी के बाद 1977 का चुनाव हो, चाहे 1989 का चुनाव हो, दोनों चुनाव में हमने देखा। उसके बाद चाहे 1996 का हो, उसके बाद 1999 का हो, 98 का हो, उसके बाद 2099 का हो, तो उन सारे चुनाव में जब कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी दल इकट्ठे हुए, तब जाकर के कांग्रेस पार्टी को हराया जा सका। अलग अलग राज्यों की हम बात कर लें, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात कर रहे, लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया, और कांग्रेस को यहां तभी हराया जा सका जब कांग्रेस के खिलाफ जो दल है वो कहीं ना कहीं इकट्ठे हुए। चाहे वो चौधरी देवीलाल चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टियों का भारतीय जनता पार्टी के साथ यहां लाइंस रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल की पार्टी का लाइंस रहा हो, तभी तो यहां से कांग्रेस को उखाड़ा गया। वही सेम हाल अब भारतीय जनता पार्टी का है।